आका व मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफियना व हबीबना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसे कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी एसाले सवाब की नीयत से रखा गया है और हाफिज़ अली अहमद साहब क़िबला और स्टेज पर उलमाए कराम और शायर इस्लाम मिंबर रसूल पर जलवा फरोज़ हैं। कुछ देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैं कम समय में वो बात बताना चाहता हूँ जो आपके दिल में बात उतर जाए। बेशक जानते हैं आज माहौल ऐसा चल रहा है, दौर ऐसा चल रहा है, हालात ऐसे चल रही है कि कसम खुदा की हर कोई इंसान का दिल रोता है। अगर वो मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है। कभी हम अखबार उठा कर देखते हैं, कभी सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो मुसलमान कहीं ना कहीं मुसलमान परेशान है। कलमा पढ़ने वाला अगर उसने कहा मन कान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है, मोमिन है, तो जानते वो कहीं का भी मुसलमान हो, अगर उस पर तकलीफ़ आती है तो मोमिन को तकलीफ़ होती है। आज हम जायज़ा लें, अगर हालात का जायज़ा लें तो पता चलता है साहब हम फ़लस्तीन जैसा मुल्क देख रहे हैं अपनी नज़रों के सामने। किसी से छुपी हुई कोई बात नहीं है, हर कोई इंसान जानता है फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। फ़लस्तीन वो जगह है जहाँ पर मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा मुअत्तबर क्यों हुआ, इतना अफजल, इतना अच्छा क्यों हुआ? इस बुनियाद पर हुआ कि जानते हो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में इमामत फरमाई है, और एक नहीं बल्कि तमाम नबियों की इमामत आपने फरमाई है। इस बुनियाद पर मस्जिद अक्सा अफजल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने तक उस तरफ रुख कर भी नमाज पढ़े हैं। उसे क़िबला अव्वल भी कहा जाता है। आप गौर करें, उसी मस्जिद अक्सा के लिए फ़लस्तीन के वो मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के अव्वल दर्जे के ईमान के लोग हैं कि जानते हो जो लोग पैदा भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ हैं, जो नौजवान साथी हैं, देखे किसी का हाथ बम से फट जा रहा है, किसी को गोलियों से मार दिया जा रहा है, किसी का मकान गिर जाता है, अंदर शहीद हो जाता है। अब बताओ वो दुनिया से शहीद होकर जब मैदाने महशर में जाएगा, अल्लाह पूछेगा ऐ फ़लस्तीन के मुसलमान तू क्या कर कर आया है? तो फ़लस्तीन का मुसलमान यही जवाब देगा, मालिक मैं बहुत अच्छी इबादत तो नहीं कर कर आया हूँ, मगर सिर्फ एक काम कर कर आया हूँ। जिस मस्जिद अक्सा में तेरे हबीब ने नमाजें पढ़ाई थी, उसी मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर कर आया हूँ, उसी मस्जिद अक्सा की हिफाजत। यार वो मुसलमान खुशनसीब मुसलमान है जो गोली खाता है मस्जिद को बचाने के लिए खाता है। मरना तो सबको है, कोई बिस्तर पे मरेगा, कोई एक्सीडेंटल से मरता है, कोई मकान में लेटा है तो मर जाएगा, मगर उसकी मौत सबसे बेहतर मौत है जो मैदाने जंग में जाए शहीद हो जाए, जो जाए मस्जिद बचाने के लिए शहीद हो जाए। ये फ़ख्र की मौत है, शहादत की मौत है। आप गौर फिक्र करें, जब इंसान बीमार होता है तब उसे ख्याल आता है काश अल्लाह की इबादत किया होता तो क्या बात होती। जब तक बंदा बीमार नहीं होता तब तक एहसास ही नहीं होता है। गौर फिक्र करे, इंसान को एहसास उस वक्त होता है जब इंसान बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद आईसीयू में चला जाता है, आईसीयू में मौत जिंदगी के रास्ते तय करता रहता है। अब बताओ हर कोई मेहमान देखने के लिए जब जाता है, मरीज को देखने के लिए कोई जाता है तो सोचता है सेब ले लिया जाए, कोई सोचता है अंगूर ले लिया जाए, कोई सोचता है संतरा ले लिया जाए। सब जानते हैं अब वो आईसीयू में खा नहीं सकता है, उसके लिए ले जाने की क्या जरूरत है। अब वो आईसीयू में जब मरीज के पास कोई घर के लोग जाकर देखते हैं, मेहमान आकर देखता है, तो जानते उसके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। वो कहता है जो चीज मुझे जरूरत नहीं थी आज वो चीज लेकर आए हो, जब मैं खा
सकता था तब तुम लेकर नहीं आए थे। कैसे मुसलमान है, कैसे रिश्तेदार है, आप गौर फिक्र करें, बात समझ में आती है। कहने वाला अपनी एड़ी लगड़ कर ये कहता है, ऐ लोगों मुझे देखने के लिए आए थे तो आपको जब आना था किसी हाफिज़े कुरान को लेकर चले आते, किसी आलिम को लेकर चले आते, किसी मुफ्ती को लेकर चले आते। मुझे आज सेब की खाना की जरूरत नहीं है, इसलिए हलक के नीचे नहीं जा रहा है, मुझे आज कुरान की जरूरत है। मुझे कोई सूरह यासीन पढ़कर सुना दे, मुझे कोई सूरह रहमान पढ़कर सुना दे, ताकि कम से कम जितनी वक्त की जिंदगी बची है आसानी के साथ गुजर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने लखनपुर के जिंदा सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप गौर करें, बात समझ में आती है कि आज ये एसाले सवाब की नीयत से रखा गया है कि नहीं है? एसाले सवाब की नीयत से ये रखा गया। आप गौर करें, जिक्र यहाँ हो रहा है, महफिले मिलाद सजाया गया, मगर जिनके नाम से महफिले मिलाद सजाया गया है, याद रखना जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जब ज्यादा खुश हुआ करो तो मेरा जिक्र कर लिया करो, मेरे नाम से महफिलें सजा दिया करो। किस लिए? अल्लाह उसके रसूल का जब जिक्र होता है मदीने वाले मुस्तफ़ा खुश हो जाते हैं, सैयदा फातिमा भी खुश हो जाती है। आप गौर फिक्र करें, जब बंदा बीमार हो जाता है, जब बंदा बीमार हो जाता है, दुनिया से जाने का वक्त होता है, अब दुनिया से वो जा रहा है, हर कोई रो रहा है, अब जाने वाला है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हर कोई जवाब दे दिया है, अब बंदा कुछ देर के बाद दुनिया से रुखसत हो गया। जब दुनिया से रुखसत हो गया, अब देखें जब वो जा रहा है दुनिया से, कब्र में जाएगा ना, कहाँ जाएगा? कब्र में जाएगा। उसके लिए तैयारी हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी, हमने रोजा भी नहीं रखा, जो ज़कात देने के लायक तो उसने ज़कात भी नहीं दिया। अब गौर करें, वो मुसलमान कब्र के अंदर जाएगा तो यार कब्र में कैसे गुजारोगे अपने आप को? कब्र में कैसे रहोगे? कब्र में जाने के बाद जानते हो, एक तारीख में लिखा है कि एक ऐसा जवान था जिसकी बहन का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उसने कहा मैं अपने बहन का जनाजा लेकर गया, कब्रिस्तान में जब उतार दिया, उतारने के बाद मैं तख्ते को लगाया, मिट्टी डाली गई। मिट्टी डालने के बाद मैं वापस लौटा, और वापस लौटने के बाद मैंने ये सोचा कि मेरा जो कीमती सामान था वो गिर गया है, मेरा सामान कब्र के अंदर ही गिर गया है, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। वो फौरन घर आया। घर आने के बाद कहने लगा उलमा से फतवा लिया जाए। उस दौर के उलमा से फतवा लिया कि मैं कब्र खोद सकता हूँ, इसलिए बहुत जरूरी, बहुत कीमती सामान मेरा गिर गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसने तख्ते को हटाया, देखता क्या है कि मेरी बहन पर सांप बिच्छू को मुसल्लत कर दिया गया है, अजाब दिया जा रहा है, उसके पीठ के नीचे आग भड़का दी गई है। वो डर के मारे घबरा गया, बिल्कुल परेशान हुआ, जल्दी जल्दी तख्ता लगाया, मिट्टी डाला, फौरन घर वापस पलट कर आया। कहा अम्मी आप ये बताए मेरी बहन कौन खता करती थी, कौन सी गुनाह करती थी जिसकी वजह से दफनाने में देरी नहीं लगी है, अजाब होना शुरू हो गया है, आखिर बात क्या है? माँ ने कहा बेटा तेरी बहन गुनहगार नहीं है, मगर एक बात जरूर है, तेरी बहन नमाज पढ़ती थी मगर देर से नमाज पढ़ती थी, इसकी बुनियाद पर उस पर अजाब दिया जा रहा है। जब सुस्ती की वजह से नमाज में ताखीर कर दिया जाए तो कब्र के अंदर ऐसी अजाब हो, जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता उस पर अजाब कैसे होगा? वो तो खुद सोचे, ये कब्र की हालात है। मुझे मौजू दिया गया कि आप कब्र के बारे में बताएं, एसाले सवाब की नियत से ये महफिल सजाई गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जानते हो हजरत साद बिन वक़ास सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है। जैसे हाफिज अली अहमद साहब क़िबला ने एसाले सवाब की नियत से महफिल मिलाद सजाएं, महफिल मिलाद रख के चले जाएगा बाबू, महफिल मिलाद सजाएं। सहाबी आए, या रसूलल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, फौत हो गई मेरी माँ। कौन सा
सदका करे जो मेरी माँ को सवाब पहुँचे। मेरे आका ने फरमाया जाओ मदीने में एक कुआं खुदवा दो। सहाबी ने कुआं को खुदवा दी, पानी निकलने लगा। मेरे आका के पास तशरीफ़ लाए, या रसूल अल्लाह कुआं खोद दिया गया है। आका पानी भी निकलने लगा है। मेरे आका ने फरमाया अली, उमर, उस्मान चलो मेरे साथ। सहाबा को साथ में लेते पहुँचते हैं। आज लोग दलील मांगते, हवाला मांगते हैं कि सुन्नी ऐसाले सवाब क्यों करते हैं। सुनो, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया है, जब उस कुएं के पास मेरे आका पहुँचे और पहुँचने के बाद आपने हाथ उठाकर दुआ मांगी और फरमाया उम्मे सादिन, ये साद की माँ का कुआं है, जो इसमें से पानी पिएंगे, पानी कोई और पिएगा, सवाब साद की माँ को पहुँचेगा। सवाब किसको? हज़रत साद बिन वकास की माँ को सवाब पहुँचेगा। अब आप गौर करें, यहाँ जिक्र किया जा रहा है, आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं। आसमानी फरिश्ते पूछते होंगे आना जाना कहाँ से हो रहा है, ये अर्श आज़म हिल क्यों रहा है, इतनी नूरानियत, इतनी नूर आ क्यों रहा है, आखिर कहाँ से आ रहा है। तो कहने वाले फरिश्ते यही कहेंगे कि लखनपुर की सरजमी पर हाफिज अली अहमद ने उनके माँ बाप के नाम से साले सवाब की नियत से अल्लाह के रसूल के नाम से मिलाद सजाया है, इसलिए वहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जा रहा है। याद रखना, नबी का जिक्र यहाँ हो रहा है, और जो दुनिया से गुजर चुके हैं, जिनके नाम से साले सवाब किया गया है, अल्लाह ताला उनके कब्र में रहमतों नूर की बारिशें अता फरमाता होगा। बेशक बेशक है कि नहीं है? किस लिए जिक्र यहाँ मदीने वाले की होगी, सवाब मरहुमीन को पहुँचेगा, है कि नहीं है। अब कब्र में जाने वाला इंसान तय करे कि यार मेरा गुजारा कैसे होगा, कब्र में मेरे साथ कैसे गुजारा होगा। गौर फिक्र करें तो पता चलती है बात। याद रखना, इंसान को जब कब्र में दफना देते हैं, वो अंधेरा घर है जहाँ पर रोशनी नहीं है, न तो पंखा है, न तो गद्दा है, न तो एसी है। जिस तरफ लेटा दिया जाता है बंदा उसी तरफ लेटा रहेगा, करवट भी नहीं बदल सकता है। अगर बंदा गुनहगार गया है तो जानते हो जमीन दबा देती है, ऐसे दबाती है जैसे चक्की में गेहूं डालने के बाद आटा बना दिया जाता है, दबा देती है, पीस दिया जाता है। गुनहगारों, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब्र में तुम्हारे साथ कैसा सुलूक होगा। नमाज पढ़कर अपनी पेशानी में सजदे की चमक पैदा करो। जवानों, दुआ किया करो, मालिक जब मैं कब्र में जाऊं तो अल्लाह मेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम फरमा दे। और याद रखना, कब्र में इंसान जाने के बाद वहाँ एक बात तो और है, इंसान कहता है हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते हैं। अगर देखना चाहते हो तो देखने के लिए दुनिया से तुम्हें जाना होगा, मर के कब्र की मंजिल में जाना होगा और अमल अच्छा करके जाना होगा। तब तो सरकार फरमाएंगे ये मेरा उम्मती है, इसे मैं पहचानता हूँ और जानता भी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता है, सिर्फ जुमा पढ़ लिया तो एहसान लाद दिया कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। कॉलर को टाइट किया, आस्तीन को चढ़ाया, टोपी जेब में रखा, कहा देखो भाई जुमा की नमाज पढ़ कर आया हूँ। अब बताओ क्या जन्नत उसे मिलेगी? उसे मिलेगी? जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि बंदा सिर्फ जुमा पढ़े तो जन्नत मिल जाएगी। इतनी सस्ती जुमा नहीं, इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। गौर फिक्र करे, हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ईदगाह जब जा रहे थे, पाँव में आपकी जूती नहीं थी और जूतियां इतनी टूट चुकी थी कि आपने पहना नहीं, नंगे पाँव जाने लगे। सहाबा ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, मुसलमानों के बादशाह हैं, आप जूती तो पहन ले। आपने फरमाया अगर उमर आज जूती पहनता है, किसी सहाबा के पैरों में जूती नहीं होगी। अगर अल्लाह मुझसे पूछ लेगा ए उमर
तू बादशाह था और सहाबा के पैरों में जूतियां नहीं थी, तो उमर क्या जवाब देगा? आप ईदगाह गए, ईदगाह जाने के बाद मिंबरे रसूल पर फूट फूट कर रोने लगे, इतना रोए इतना रोए। सहाबा ने पूछा उमर क्यों रोते हो? अमीरुल मोमिनीन आज खुशी का दिन है, उमर आज क्यों रोते हो? और लोगों ने फरमाया क्यों रोते हो? अल्लाह अकबर कबीरा। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ लोगों, आज खुशी उसके लिए है जिसके रोजे अल्लाह ने कबूल कर लिया होगा। पता उमर का रोजा कबूल हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए रोता हूँ, इसलिए रोता हूँ। आज तो हम लोग ना कभी रोते ही नहीं, सिर्फ हंसते हैं। लोगों हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि मैंने कहा ऐ काबे अहबार, कोई ऐसी बात बताओ जिसकी वजह से मेरे दिल में खौफ पैदा हो, अल्लाह का डर पैदा हो। वो उमर जिनकी नमाज नहीं छूटती, रोज़ा नहीं छूटता, इंसाफ करने वाले, अदालत की कुर्सी पे बैठने वाले, वो उमर आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले, ऐसे बादशाह मुसलमानों के। मगर कहते ऐसी बात बताओ जिसकी वजह से दिल में खौफ पैदा हो। काबे अहबार कहते मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि जब मैदाने महशर होगा, मैदाने महशर में नफसी नफसी की हालात होंगे। यार अब मैं उस जगह की बात बता रहा हूँ जिस जगह की बात आ जाए तो उल्मा भी रोते हैं, मुहद्दिस भी रोता है, मुफ्ती भी रोता है, बड़ा से बड़ा कुतुब अब्दाल भी हो वो भी रोया करता है। आप गौर करें, जानते हो काबे अहबार कहते हैं ऐ उमर बिन खत्ताब, जब मैदाने महशर होगा नफसी नफसी के हालात होंगे, हर कोई एक दूसरे को देखकर भागता रहेगा, मगर वहां पर जहन्नम को लाया जाएगा। जहन्नम जैसी चीज को जब लाई जाएगी, जहन्नम के मुंह में लगाम होगा, 70 हजार फरिश्ते पकड़े होंगे और जहन्नम की आग, उसके शोले उड़ते रहेंगे। हर कोई देखकर डरता रहेगा ये जहन्नम है, अगर मेरे आमाल अच्छे नहीं रहे तो फेंक दिए जाएंगे, जहन्नम में जल जाएंगे। जब इंसान के ऊपर जलता हुआ चाय गिर जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इंसान के ऊपर दुनिया की आग अगर लग जाए तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो जहन्नम की आग है, कैसे बर्दाश्त करेगा? मगर याद रखना, जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम को देखने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नबी मैदाने महशर में मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी मैदाने महशर में मौजूद है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसे नबी मैदाने महशर में मौजूद है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे नबी मैदाने महशर में मौजूद है, ईसा रूहुल्लाह जैसे नबी मैदाने महशर में मौजूद है। इसी मैदाने महशर के बारे में जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बताया गया, जानते हो वो आयशा जिनके शौहर जन्नत के मालिक है, मालिके जन्नत है, अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी बीवी कहती है जब कोई मैदाने महशर का जिक्र करता मैं इतनी रोती कि मेरा दुपट्टा आंसुओं से भीग जाता, मैं निचोड़ती तो पानी गिरता। मैं कहती है अल्लाह, हजरत आयशा को जहन्नम से पनाह चाहती है, हजरत आयशा जहन्नम से पनाह चाहती है। आप गौर करें, वही मैदाने महशर है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जहन्नम को देखेंगे कहेंगे अल्लाह तेरा खलील इब्राहीम हूँ, अल्लाह तेरा दोस्त इब्राहीम हूँ, अल्लाह आज मैं अपनी उम्मत के लिए कुछ नहीं मांगने वाला हूँ, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगने वाला हूँ। अल्लाह इब्राहीम तेरा दोस्त खलील है, अल्लाह मैं अमान चाहता हूँ, अल्लाह मैं अमान चाहता हूँ, अल्लाह तू सिर्फ हमें अमान दे दे, बाकी मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगने वाला हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे बढ़े, आपको फिर मिलेंगे, कौन मिलेंगे? आगे आप बढ़ते चले जाइए, हर एक नबी से मुलाकात होती चली जाएगी। याद रखना मूसा गौर करो, मूसा अलैहिस्सलाम मिलेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह मैं तुझसे कोहे तूर पर बात करता था, अल्लाह मैं वही मूसा हूँ जो तुझसे कलाम किया करता था, मगर अल्लाह आज तेरे जलाल को देखकर, आज
तेरी जलाल को देखकर मुझे हैबत तारी है। ऐ अल्लाह मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मौला तुझसे मैं क्या बात करूँ। आज मूसा अलैहिस्सलाम मैदान महशर में अपने घुटने को जमीन पर टेक कर यही कहेंगे, ऐ अल्लाह मैं अमान चाहता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता हूँ। आप गौर करें, बड़े बड़े नबी जब वहाँ सिर्फ अपने लिए मांगेंगे, किसी के लिए नहीं मांगेंगे। बेनमाजी वहाँ होगा, शराबी वहाँ होगा, जिनाखोर वहाँ होगा, चुगलखोर वहाँ होगा, चोर बदमाश सब वहाँ होंगे। अब बताएं उनके लिए कैसी हैबत होगी, उनके लिए कैसा डर होगा, उनके लिए खौफ कैसे होगी। जानते हो लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे, मेरे आका सर सजदे में रखकर यही फरमाएंगे, ऐ अल्लाह मैं आज अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ बल्कि अपनी उम्मती के लिए मांग रहा हूँ। ऐ अल्लाह आज मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, अपने उम्मती के लिए मांग रहा हूँ। हर नबी ने अपने उम्मती को ठुकराया है, मगर मेरे आका ने अपनी उम्मती को कबूल फरमाया है। नबी यही फरमाएंगे, ऐ अल्लाह मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरे उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तभी तो मेरे इमाम सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। आप गौर करें, मेरे आका यही फरमाएंगे, अल्लाह जितने मेरे गुनहगार उम्मती हैं मेरे पास सबको भेज दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान फरमाएंगे तो जान तो अल्लाह यही फरमाएगा, ऐ हबीब जिन्हें आप चाहें शफाअत फरमाए जन्नत में दाखिल हो जाए। मैदान महशर में नबी शफाअत फरमाएंगे, है कि नहीं है? अब बताएं वहाँ जिनके नाम से यहाँ एहसाले सवाब सजाया गया है, जो ख़वातीन मरहूमीन हैं या मरहूमा हैं, दुनिया से जा चुके हैं, जब वो मैदान महशर में जाएंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा क्या अमल कर कर आए हो? तो कहेंगे मालिक मैं अपनी बेटी बेटा को छोड़ कर दुनिया में आया था। वो कोई और काम नहीं करते थे। जब एहसाले सवाब का महीना आता, एहसाले सवाब का वक्त आता ना, मेरे बेटे बेटियां ना मेरे नाम से ना एहसाले सवाब करते। और एहसाले सवाब में सिर्फ यही नहीं बल्कि या रसूल अल्लाह आपके नाम से, आपके नाम पर महफिलें सजाते थे, आपके नाम पर महफिलें सजाते। आप गौर करें, मैदान महशर का वो नक्शा है मेरे भाई। इंसान नमाज पे नमाज नहीं पढ़ता है, अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए। जवान तबके के लोग मस्जिद के बाहर रहते हैं और लोगों के अंदर आज ये बुराइयां हो चुकी है, उलमा की बड़ी बुराई करते हैं, बड़ी खिंचाई करते हैं। कहते यार आलिम लोग तो जो चाहे वही बता देते हैं, जैसे चाहे वो बताते हैं, हम लोग ऐसे कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर कहा जाए साहब नमाज पढ़ा करें, नमाज नहीं पढ़ेंगे कब्र में अंधेरा होगा, सांप बिच्छू को मुसल्लत कर दिया जाएगा, तो वो यही कहते हैं यार मर जाएंगे तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून। कुरान कहता है मैदान महशर वो ऐसी जगह है जहां पर फरिश्ते जिब्राइल, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब खड़े होंगे तो अल्लाह की जलाल देखकर और हैबत की वजह से कांपते रहेंगे, हिम्मत नहीं होगी कि बात कर लिया जाए। जिब्राइल जैसे फरिश्ते कांपेंगे। कुरान कहता है, आप गौर करें जिब्राइल कौन है? हर नबियों की बारगाह में जिब्राइल आए थे, पैगाम लेकर आए थे। अगर जिब्राइल अल्लाह की खौफ से, अल्लाह की जलाल से जिब्राइल कांपे तो यार जो इंसान ये कहता है शराब पीता है, कहता है मर जाऊंगा, देखा जाएगा, क्या देख लोगे? फरिश्ते आके कब्र में कुटैया करेंगे, ये देख लोगे? फरिश्ते तुझसे सवाल करेंगे, ये देखोगे? सांप बिच्छू तेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा, ये देखोगे? यार तू तो अपने से कफन भी नहीं पहन सकता है, अपने से गुस्ल भी नहीं ले सकता है, क्या देख लोगे? मरने के बाद तुम कुछ नहीं देखोगे, मरने के बाद कब्र में जाने के बाद अफसोस करोगे, ऐ अल्लाह फिर से तू जिंदगी दे दे। मालिक मैं अब अपने घरों में नहीं रहूंगा, बाजार में नहीं रहूंगा, किसी चौराहों गली कूचों पे नहीं रहूंगा। मालिक तेरे घर मस्जिद से मैं निकलूंगा नहीं, सिर्फ तेरी इबादत करता रहूंगा। एक बार मौका दे दे बस, मगर मौका नहीं मिलने वाला है, बस एक बार मौका मिलता है। और कहा गया है जो उल्मा की शान में
लोग उल्टी सीधी बात करते ना, बुरा भला कहते हैं, जो उल्मा को उल्टा सीधा कहते हैं, वो मरने के बाद ना किबले की तरफ से उसका चेहरे को हटा दिया जाता है, उल्मा की जो बुराई करता है। आज देख ले, हर चौराहों पर आलिमों की बुराई होती है, मस्जिद के इमाम की बुराई होगी। इमाम साहब अगर एक वक्त नमाज पढ़ने नहीं गए, 10 लोग सवाल खड़ा कर देंगे। अगर हाजरीन नमाज पढ़ने नहीं गए तो कोई बात नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। यार आप गौर फिक्र करें, नमाज चाहे आलिम हो, चाहे हाफिज हो, चाहे आम इंसान हो, सब पर नमाज फर्ज है कि नहीं? सब पर नमाज फर्ज है। मगर जो इंसान जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो गुनहगार है। याद रखना, तुम नमाज की अहमियत नहीं जानते हो, नमाज के बारे में नहीं जानते हो। याद रखना, मेरे आका फरमाते हैं, लोगों दुनिया में चंद दिन की जिंदगी के लिए ऐशो आराम की जिंदगी मत गुजारना, बल्कि अल्लाह की इबादत कर कर अल्लाह अपने रब को राजी कर लो। अगर तुम चाहते हो कि जन्नत में मिल जाए, जन्नत में मैं चला जाऊं, तो अच्छी इबादत करो तब जन्नत मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। मेरे इमाम कहते हैं, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरी हसरत मेरी चाहत मिटा देते तो अच्छा था, मुझे आका मदीने में बुला लेते तो अच्छा था। वहीं रहते वहीं जीते वहीं पर जान दे देते, अगर तैबा में घर अपना बना लेते तो अच्छा था, अगर तैबा में घर अपना बना लेते तो अच्छा था, अगर तैबा में घर अपना बना लेते तो अच्छा था। अच्छा, ईशा की नमाज कितने लोग पढ़ कर आए होंगे मिला सुनने के लिए? कितने लोगों ने पढ़ी होगी? सिर्फ इमाम साहब ने पढ़ी, बाकी और किसी ने नहीं पढ़ा? यार अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। जो बंदा रात के वक्त ईशा बगैर पढ़े सो जाए, अगर उसी रात में उसकी मौत आ जाएगी फिर क्या करेगा? रात में बिस्तर पर मोबाइल चलाते चलाते बंदा गाना सुनते सुनते, फिल्म के ड्रामे देखते देखते, सीरियल देखते देखते इंसान अगर दुनिया से चला गया तो क्या कहेगा? अफसोस की बात है, मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है, आपकी जान कभी भी जा सकती है। इसलिए बंदा कम से कम अगर बिस्तर पे जाए तो कलमा पढ़ ले, अस्तगफार पढ़ ले, दरूद शरीफ की जिक्र कर ले। कम से कम आखिरी वक्त में ये तो रहे कि फरिश्ते कहे आया था, जब आखिरी वक्त में तो ये इबादत कर कर आया है। अल्लाह उसके रसूल पर दरूद पढ़ा था, और दरूद पढ़ा, कलमा पढ़ा, कुछ तस्बीह पढ़ी। अब मगर गौर करें आप, बंदा ये सब करता ही नहीं है। बिस्तर पे गए तो बात साहब तो ऐसे कहते, यार बगैर मोबाइल चलाए नींद ही नहीं आती। क्यों? शैतान को जब तक वो देख नहीं लेता तब तक नींद ही नहीं आती। फिर कहेगा ख्वाब में ना शैतान आके गला दबा रहा था। यार जब शैतान को देखकर सोओगे तो शैतान नहीं दबाएगा, फरिश्ते थोड़ी आएंगे, है कि नहीं है? इसलिए आप गौर फिक्र करें। अगर आप चाहते हैं तो महफिल मिलाद से यही आप सबक लिया करें, कम से कम नमाज पढ़ा करें, दरूद पढ़ा करें, मज़हब इस्लाम पे आप चला करें। इसलिए मुझे जो वक्त मिला था, मैं अपने वक्त के हवाले से अपनी बातों को किया। 10:30 बजे तक मुझे मुकम्मल करना था और इस वक्त 10:23 हो रहे हैं। इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखे, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखे। अल्लाह ताला हमारे बोलने में कसदन लफ्ज़न गलतियाँ खामियाँ हुई तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। सबसे पहले हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार आप लोग भी पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।